हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान के क्या हालात हुए ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, ये आप सभी लोगों को ये मालूम है कि आखिरकार कैसे पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पहले नेस्तनाबूद किया भारत ने। उसके बाद पाकिस्तान के एयर जो पोर्ट थे या उनके जो हवाई अड्डे थे उनको नेस्तनाबूद किया। और फिर कुछ रीज़न, कुछ कारण की वजह से भारत ने एकदम से उस चीज़ को रोक दिया। उसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन अगर धीरे धीरे चीज़ें अगर निकल कर सामने आई हैं तो वो एक चीज़ है जिसमें हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उनके द्वारा दिया गया बयान। उनके द्वारा जो बयान दिया गया उसमें ये कहा गया कि लगभग 5 से 6 जो F-16 विमान हैं जो पाकिस्तान के पास थे उनको धराशायी किया भारत ने। तो ये तो बात थी ऑपरेशन सिंदूर की। सभी लोगों को सभी चीज़ें पता हैं कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चीज़ें हुई उसमें थोड़ी सी चीज़ और मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, जिसमें है राष्ट्रपति ट्रंप का एंगर। और एंगर किस चीज़ को लेकर कि भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया ऑपरेशन सिंदूर के उसको लेकर कि ऑपरेशन सिंदूर में राष्ट्रपति ट्रंप का योगदान था। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार पाकिस्तान का सपोर्ट किया। उसके अलग कारण भी हैं क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि ईरान पर भी दबाव बनाया जाए, ईरान पर भी युद्ध किया जाए। तो ये मोटा मोटी एक लबुलबाब है कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस अमेरिका की नज़रों में बढ़ रही है और अमेरिका पाकिस्तान को बहुत ही सपोर्ट कर रहा है। इसी बीच एक खबर आती है ये कि सर क्रीक लाइन ये होती है हमारी जो वेस्टर्न बॉर्डर है, मतलब जो गुजरात के समीप जो बॉर्डर है वहाँ के समकक्ष, वहाँ के समीप पाकिस्तान क्या कर रहा है, सेना का बिल्डअप कर रहा है, बहुत सारी सेना का बिल्डअप कर रहा है। और उसी कारण हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इंटरव्यू और एक वक्तव्य में ये कहा कि अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो सर क्रीक लाइन पर किसी भी प्रकार से हमला करेगा या किसी भी प्रकार का दुस्साहस करेगा इस चीज़ को लेकर, तो वो ये भूल जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका जो भूगोल है और जो पूरा पास्ट में जो भूत है वो भी बदल दिया जाएगा। इसका एक प्रकार से डायरेक्ट चेतावनी है पाकिस्तान के लिए कि अगर किसी भी प्रकार के ऐसे प्रयास किए गए, क्योंकि जब कोई देश किसी पर्टिकुलर सीमा के अंदर बिल्डअप करता है या दिखाने की कोशिश करता है कि हम इस तरफ से हमला करेंगे, तो या तो अलग उस पर हमला करने की कोशिश करता है, अलग मोर्चे पर। सपोज करो कि वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान बिल्डअप कर रहा है मिलिट्री का, तो वो कहीं हो सकता है नॉर्थ के मोर्चे पर हमारे लिए हमला करे या कुछ और उसकी प्लानिंग हो। तो इन सभी प्लानिंग को एक प्रकार से चेतावनी दी हमारे रक्षा मंत्री ने कि अगर इस प्रकार का कुछ हमला किया तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और सही बात भी है, अगर पाकिस्तान ने इस प्रकार की हिमाकत की तो आप देखोगे कि सर क्रीक लाइन या वेस्टर्न बॉर्डर के पास में ही जो हमारा नहीं, मतलब पाकिस्तान का जो कराची बंदरगाह है वो भी वहीं पर है। और अगर पाकिस्तान ने वो हिमाकत की तो लगभग 150-200 किलोमीटर यहाँ से दूर है भारत की सीमा से। और भारत अगर कराची पोर्ट को हथिया लेता है या वहां पर कब्जा कर लेता है तो फिर पाकिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री बन के रह जाएगा और उसका नुकसान पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा। वही राजनाथ सिंह ने कहा। अब यहाँ पर देखना आगे होगा कि आखिरकार पाकिस्तान किस प्रकार से करवटें ले रहा है, क्योंकि कई रिपोर्ट इस प्रकार के सजेशन दे रही हैं कि हो सकता है 2026 के एंड में भारत पाकिस्तान के बीच कुछ बड़ा हो। तो ये किसकी सह पर होगा, कैसे होगा, ये देखना होगा, और होगा भी कि नहीं होगा तो उसका कैसे रिटेलिएट करता है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? आपको कुछ जानकारी है तो आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते